स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। हमने दो कटोरा खून नाम की इस भयानक और दिलचस्प कहानी का पहला पार्ट ख़त्म कर दिया है। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट पर। अलंकृता, ये लड़की जो खिड़की में खड़ी है, इसका नाम है अलंकृता। ये कुछ बातें सुन रही है। नीचे राजा लोगों से बात कर रहा है। वो कहता है, हम आप सबको आश्वासन देते हैं कि हम सयालगढ़ वासियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। हमने काली शक्तियों के एक माहिर शिकारी को सयालगढ़ बुलाया है। हमें उम्मीद है वो जल्द ही आकर आदमखोर भेड़िए और कनपटी मार चुड़ैल के सयालगढ़ वासियों को निजात दिलवाएगा। तो फिर खिड़की में जो अलंकृता है वो सोच रही है ये सुनकर, यानी कनपटी मार चुड़ैल वास्तव में है और उसका मुझसे कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। आगे लोग कहते हैं, एक आदमी आता है और वो कहता है, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है रक्तेश्वर, तेरा काल आ रहा है। सदियों पहले जो रक्त कथा शुरू हुई थी उसका अंत तेरी मौत के साथ होगा और खाक में मिल जाएगा तेरा ये पाप का महल। सभी लोग उस तरफ देखते हैं। ये किसने कहा? ये वही जिप्सी है जो 3 चुड़ैलें नाच रही थी और ये वहाँ पे गाना गा रहा था। तेरे दिन अब पूरे होने वाले हैं रक्तेश्वर, लहू तुझसे अपना बदला लेकर रहेगा। वो आदमी कहता है, कौन है ये पागल बूढ़ा? महाराज के बारे में कैसे अनर्गल बातें कर रहा है। आगे वो कहता है, यह बूढ़ा। अलंकृता सोचती है, ये बूढ़ा कहीं उस कनपटी मार चुड़ैल का साथी तो नहीं? सही कहा, लोग कहते हैं। सही कहा भाई, ये ज़रूर उन शैतानों का ही संगी साथी होगा। दूसरा आदमी कहता है, देखते क्या हो भाइयों, मार मार कर इस बुढ़े की हड्डियों को चूरा कर दो। तभी वो बूढ़ा कहता, हा, रासिये खानदान का सर्वनाश होगा, खाक में मिल जाएगा ये हृदय देवी का महल। तभी लोग कहते हैं, रुक जाओ, यह कोई पागल बूढ़ा है, वैसे ही इसके मार कर अपने हाथ गंदे मत करो, ऐसे राजा ने कहा। तो एक आदमी कहता है, महाराज ठीक कह रहे हैं, जाने दो इस मरदूद बूढ़े को। महाराज आगे कहते हैं, अपने घरों को लौट जाओ, तुम्हारी समस्या का शीघ्र ही निवारण कर दिया जाएगा। इधर रात को मालती नहाती है और नहाते वक्त सोचती है, नर भेड़िया, बूढ़ा जिप्सी, कनपटी मार चुड़ैल, इन सभी का मुझसे कोई ना कोई गहरा ताल्लुक है और महल से भी, पर क्या? तभी वो अपनी उंगलियों की तरफ देखती है और चौंक जाती है। अरे यह क्या, मेरे नाखून पर यह तो खून जमा हुआ है। आगे वो कहती है, चोट का कोई भी निशान नहीं है, यानी यह खून मेरा नहीं है। कनपटी मार चुड़ैल भी तो इसी नाखून से लोगों की कनपटी मारती है। यह ब्लड डायमंड रिंग में कुछ है। वो अंगूठे में कुछ देखती है। यहाँ उसे एक चेहरा दिखाई देता है। ये चेहरा, यह तो किसी चुड़ैल का चेहरा लगता है जो कि इस अंगूठे में बंद है। वो अंगूठी निकालने की कोशिश करती है। उफ, उंगली में इस कदर अटक गई है, यह मनूस अंगूठी की किसी भी प्रकार से निकल नहीं रही है। वो टॉवेल लपेटती है और बाहर निकलती है बाथरूम के। सोचती है, इस सभी के पीछे ज़रूर कोई बहुत भयानक राज छुपा है जिसका पर्दाफाश मुझे करना होगा। वो लाइट लेती है, साथ में नक्शा लेती है और निकल पड़ती है और सोचती है, नरसिंह द्वारा दिए गए इस नक्शे की मदद से इस महल के खुफिया कक्ष तलाशने होंगे मुझे। फिर वो सोचती हैं, नक्शे के मुताबिक यहाँ पर एक गुप्त द्वार होना चाहिए जो कि एक दूसरे गलियारे में खुलेगा। वो एक ऐसी दीवार के पास आती है जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। वो सोचती हैं, उस खुफिया गलियारे को खोलने की कड़ी इन पेंटिंग्स में ही किसी एक के पीछे होनी चाहिए। तो इन पेंटिंग्स के पीछे दरवाज़ा खोलने की कड़ी होनी चाहिए। मिल गई। वो पेंटिंग हटाती है, दरवाज़ा खुलता है। काफ़ी सीलन और सड़न की दुर्गंध भरी हुई है इन गलियारे में, जैसे सदियों में से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा हो। उफ, इस गलियारे में लगी पेंटिंग्स तो बेहद विभत्स और भयानक है। यहाँ पे शैतानों, पिशाचों और भेड़ियों की पेंटिंग्स लगी हुई हैं और यहाँ पे एक भयानक मूर्ति है। यहाँ पे एक मूर्ति या लाशनुमा कोई चीज़ पड़ी हुई है। यह ज़्यादातर पेंटिंग्स में नरभेड़िया और रक्त पिशाचों की शत्रुता दर्शाई गई है। यहाँ पे एक लड़की का स्नान करने वाली मूर्ति है, पेंटिंग्स में ऐसा दिखाया गया। यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई, बड़ी सी पेंटिंग। यहाँ एक राक्षस देवी है जिसके हाथ में 2 कटोरे हैं। यहाँ पे एक लड़की है जिसे खून से नहलाया जा रहा है और ये ड्रैकुला नमा दिखने वाले राक्षस हैं। यह तो वही डायन है जिसकी मूर्ति मैंने तहखाने में देखी थी। मेरा शक सही था। इस बलि वेदी
पर नज़र बलि दी जाती है। आगे, कितनी घिनौनी पेंटिंग्स हैं। क्या वाकई में बलि के बाद इन कन्याओं का खून का सेवन किया जाता है? लोग लड़की का खून पी रहे हैं। इस डायन के हाथ में हूबहू वैसे ही कटोरे हैं जैसे मैंने स्वप्न में कनपटीमार चुड़ैल के हाथों में देखे थे। परंतु रानी के वश में यह औरत कौन है? रानी के वेश में यह औरत कौन है? ये महारानी है जिसे खून से नहलाया जा रहा है, जिसे रक्तपिशाच खून से नहला रहे हैं। अलंकृत का हाथ एक तलवार से टकराता है, उसके हाथ से खून गिरता है और वो खून जो है रानी की मूर्ति पर गिर जाता है। मेरी उंगली से निकला खून की धारा पेंटिंग पर बहते हुए इस पेंटिंग पर गिरती है। महारानी के ऊपर जा रही है जैसे उसे रक्त स्नान करा रही है। मतलब इस पेंटिंग में जो महिला दिख रही है सोने के, इसमें वो रानी है जिस पर अलंकृत का खून लग गया है। अलंकृता आगे बढ़ती है। वो देखती है एक बेड के ऊपर कोई लेटा हुआ है। सामने पलंग पर कोई सोया हुआ है, पर इस भयानक कक्ष में कौन हो सकता है? अलंकृता आगे बढ़ती है उस चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाने के लिए। जैसे ही वो कपड़ा हटाती है चिल्लाती है या, और वो बेहोश हो जाती है। तभी उसकी अंगूठी से एक आत्मा निकलती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर में प्रवेश करते ही अलंकृता उठती है और हाथ में 2 कटोरे लेती है और कहती है, खून चाहिए मुझे, हर रात 2 कटोरा खून। दूसरी तरफ रानी राजा से बात करें। स्थिति पल प्रतिपल विकट होती जा रही है। यदि इस बार भी हम सफल ना हो सके तो फिर से हमें अगले ना जाने कितने सालों तक प्रतीक्षा करनी होगी। राजा कहता है, ऐसा नहीं होगा। विषाद का सबसे अहम मोहरा इस बार हमारे पास है रानी। राजा आगे कहता है, देवी पिशाचिनी को आहुति इस बार जरूर मिलेगी। काल भेड़िया जाति के मनुष्य साये और नर भेड़िए इस बार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनसे निपटने के लिए हमने अपने वर्षों पुराने वफादार बुर्रा को ट्रांसिल्वेनिया के जंगलों से बुलाया है। बुर्रा के अलावा भी दुनिया के अलग अलग कोनों से हमारे अनुयायी सयालगढ़ आ रहे हैं। रक्तेश्वर राज सिंह को किसी की प्रतीक्षा थी। यहाँ अलंकृता चुड़ैल के रूप में रास्ते पर चलने लगती है। कहती है, 2 कटोरा खून। परंतु कनपटीमार चुड़ैल प्रतीक्षा नहीं कर सकती। या रास्ते में पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वाला बात कर रहा है फ़ोन पे। कहता है, दैट्स राइट सर, हमने सयालगढ़ हाईवे पूरी तरह से सील कर दिया है। यदि वाकई में कोई कनपटीमार चुड़ैल या नरभेड़िया है तो आज हमारे हाथों से बच नहीं सकता सर। तभी वो देखते हैं एक लड़की चली आ रही है। एक पुलिस वाला कहता है, सर सामने से कोई महिला आ रही है, वो उसके दोनों हाथों में कटोरे थमे लगते हैं। सभी पुलिस वाले उस तरफ देख रहे हैं। यह कनपटीमार चुड़ैल ही है, जिंदा मत छोड़ना इसे, फायर, ओपन फायर, खून चाहिए। कनपटीमार चुड़ैल कहती है, खून चाहिए, 2 कटोरा खून। उस पर गोलियों की बौछार की जाती है, लेकिन वो हवा में ही गोलियों को रोक देती हैं। गोलियां पलट जाती है, साय साय साय। पुलिस वालों को गोलियां लगती हैं। एक पुलिस वाला बच जाता है। वो उस पुलिस वालों को पकड़ लेती है, सिर से पकड़ लेती है, उसके बालों को खींचती है। वो कहता है, चिल्लाता है, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। वो कहती है, छोड़ूंगी नहीं तुझे, बस मुझे खून दे दे, 2 कटोरा खून। वो उंगली उसके सिर में घुसा देती है। सिर से खून की बौछार होने लगती है और कटोरे में खून जमा होने लगता है। वो कहती है, खून जमा करके वो निकल जाती है और कहने लगती है, हा हा हा, मिल गया मुझे 2 कटोरा खून। बस चंद रातों को और फिर इन 2 कटोरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे सयालगढ़ में खून की नदियाँ बहेंगी। हे। सयालगढ़ जंगल में हमें देखते हैं कुछ आदिवासी चल रहे हैं। सयालगढ़ स्टेशन पर, वहाँ के रेलवे स्टेशन पर, नरभेड़ी और कनपटीमार चुड़ैल की दहशत का साया मरघट की खामोशी बनकर इस जगह को अपने आगोश में घेरे हुए था। परंतु आज उस मौत के सन्नाटे को कुछ कदमों की पदचापें भंग कर रही थी। कुछ लोग वहाँ पे आते हैं ट्रेन से उतरकर, और वही गाड़ी वाला वहाँ पहुँचता है। हमारी सवारी आ रही है। कुत्ते भौंकने लगते हैं, भौं भौं। वो बूढ़ा उतरता है, कहता है, सयालगढ़ में आपका पुनः स्वागत है योद्धाओं। हुजुम्बी, कई 100 साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, अभी भी वैसे ही बदसूरत हो तुम। आगे वो कहते हैं, उधर देखो कोई आ रहा है, काफ़ी धूल उड़ रही है, कई लोगों का काफिला लगता है। उधर से नरसिंह अपने साथियों के साथ आता है। नरसिंह,
यह तो नरसिंह हैं और कालभिड़िया जाति के बाकी योद्धा। नरसिंह कहता है, हजारों सालों बाद भी अपनी मौत को पहचानने में गलती नहीं की तुमने दरिंदो। तभी वो इशारा करता है आकाश की ओर। आकाश में काले बादल छाने लगे हैं और चांद बादलों के पीछे छुप जाता है। मौत तो तुम्हें यहाँ खींच लाई है नरसिंह, ऊपर देख। तेरी किस्मत के चंद्रपा की तरह आसमान का चांद भी स्याह बादलों में मुंह छुपा बैठा है। तो बादलों में चांद गायब हो गया। वो कहते हैं, उनके चेहरे बदलते, उन पिशाच बन जाते और कहते हैं, अब भला हमारी दरिंदगी का मुकाबला कैसे करोगे तुम लोग? तभी बादल हटते हैं, चांद दिखाई देने लगता है और नरसिंह और उसके साथी भेड़िए में बदल जाते हैं। ये भेड़ियों में बदलने लगे और आपस में लड़ने लगते हैं वो लोग। बड़ा युद्ध होने लगता है। इधर अलंकृता अपने रूम में आती है। वो आत्मा अलंकृता के शरीर से निकलते उसके अंगूठी में समा जाती है। 2 कटोरे हवा में तैरने लगते हैं और अलंकृता के शरीर से चुड़ैल का साया निकलकर उस अंगूठी में समा गया। खून से लबालब भरे वो 2 कटोरे हवा में तैरते हुए अलंकृता के कक्ष से बाहर निकल रहे थे। अपने आप ही वो कटोरे के तहखाने में पहुंचते हैं। राजमहल के अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए वो 2 कटोरे किसी निश्चिंत स्थान की ओर बढ़ रहे थे। वो राजा रानी के पास जा बैठे। राजा रानी के दोनों हाथों में 2 कटोरे आ जाते हैं। उस एक मंत्र का जाप करते हुए राजा रानी खून से नहाते हैं और फिर उस खून को पी जाते हैं। फिर वो बात करते हैं। रानी कहती हैं, सिर्फ 2 रात्रि और फिर हमारी सदियों से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। तभी उनका नौकर आता है, कहता है, अनर्थ हो गया हुकुम। वो कहता है, यहाँ पहुँचे सभी अनुयायियों को नरसिंह और उसके साथियों ने हमला कर दिया। सभी अनुयायी मारे गए। राजा कहता है, नरसिंह, तू और तेरे कुत्तों ने बहुत घाव दिए हैं राज सिंह खानदान को। बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे। रानी संभालती है, कहती है, क्रोध पर काबू करिए महाराज। नरभेड़िए भी जानते हैं कि युद्ध को अपने हक में करने के लिए उनके पास मात्र 2 ही दिन शेष हैं। इसलिए हमें आवेश से कार्य करना होगा। राजा कहता है, इसलिए तो हमने भुर्रा को बुलाया है। रानी, अगले 2 दिन तक हम विवश हैं, अन्यथा हम स्वयं ही उस नरसिंह को कुत्ते की मौत मार डालते हैं। राजा आगे कहता है, नरसिंह नरभेड़िए की सबसे बड़ी ताकत है, उनकी रीढ़ की भी हड्डी है। इन 2 दिनों में नरसिंह को मारना अति आवश्यक है। यदि नरसिंह मारा गया तो नरभेड़ियों का समूल नाश होने में क्षणिक भी विलंब ना होगा। इधर मालती अपनी रूम में है। सुबह सुबह उठती है। सूरज की किरणें मालती पर गिरती है और मालती उठते हुए सोचती है, सुबह हो चुकी है, मैं यहाँ इस कमरे में कैसे आ गई? मैं तो, हाँ याद आया, मैं कल रात उस भयानक कक्ष में थी जहाँ किसी महिला का पिंजर रखा हुआ था, जिसे देखकर मैं होश खो बैठी थी। अलंकृता बैठती है और सोचती है, फिर कनपटी मार चुड़ैल का स्वप्न और आँख खुली तो मैं यहाँ इस बिस्तर पर। आज भी मेरे नाखून पर सूखा खून जमा है। यह बीतती रात के साथ मेरे यकीन दृढ़ हो रहा है कि मैं ही कनपटी मार चुड़ैल हूँ। इस ब्लड डायमंड रिंग में कैद चुड़ैल का साया ही हर रात मेरे सोने के बाद मुझ पर हावी होता होगा। वो सैंड ग्लास की तरफ देखती है। इसकी रेत कम होने वाली है। वो कहती है, रानी निशा शक्ति ने जानबूझकर यह अंगूठी मुझे पहनाई थी, तो क्या इस सारे फसाद के पीछे राजा और रानी की कोई चाल है? वो छिपकर देखती है राजा को। राजा एक तांत्रिक नुमा दिखने वाले आदमी से बात कर रहा है। वो सोचती है, मुझे इस महल की और छानबीन करनी होगी। राजा उस तांत्रिक से कह रहा है, काल पूर्णमासी वो पूरा 1 माह जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट रहता है और हिमालय पर बसे इस पहाड़ी राज्य सयालगढ़ में 1 माह तक पूर्णिमा का पूरा चांद दिखाई देता है। हर 100 साल में एक बार आने वाले इस माह के दौरान चंद्रमा की अलौकिक किरणें नर भेड़ियों को असीमित बल व निरुष्यता प्रदान करती हैं, जो कि उन्हें इस 1 माह के लिए अविजित बना देती हैं। यह नर भेड़िए इसी बात का फ़ायदा उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है भुर्रा। तो ये भुर्रा है। तुम्हारे काले जादू की शक्ति ही हर नर भेड़ियों को काल पूर्णमासी के महीने में काबू में ला सकती है। भुर्रा कहता है, निश्चिंत रहिए हुकुम, आज रात एक भी नर भेड़िया सयालगढ़ में जीवित नहीं बचेगा। मालती सोचती है, राजा साहब ने सिर्फ नर भेड़िए के खात्मे के आदेश दिए हैं, यानी कनपटी मार चुड़ैल से राजा रानी का कोई ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है।
इस काल भेड़िए जाति का क्या चक्कर है, यह अभी मुझे पता लगाना होगा। तभी उसके पीछे से कोई हाथ आता है, उसके कंधे पर लगता है। वो पीछे मुड़ती है, देखते हैं उस भेड़िए जिप्सी से ही हो। हुजुम भी तुम, आप यहाँ क्या कर रही है कुमारी अलंकृता? वो कहती है मैं हर हाइनेस को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। उनकी दवा का टाइम हो गया है। वो कहता है पर आपके पास तो कोई भी दवाई नहीं है। ओ दवा मैं अपने कमरे में भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो आगे सोचती है, उफ खूसट ने तो पकड़ ही लिया था मुझे फिर भी आज रात की प्रतीक्षा करनी होगी। रात को हाथ में लालटेन लिए अलंकृता चलने लगती है खंडर के अंदर। जब सबकी नज़र बचाकर मैं गुप्त तहखाने के रास्ते से बाहर निकल सकूं, वहाँ से वो बाहर निकलती है। रात के सन्नाटे में झुंगारू का शोर, और सूखे पत्तों व टहनियों से होकर गुजरी हवा की साय साय इस जंगल को और भी भयानक बना रही है। खिड़की से राजा रानी उसे देखते हैं। रानी कहती है, इस लड़की को शक हो गया है, ये यकीनन काल भेड़िया जाति के सायों के पास जा रही है। राजा कहता है, चिंता मत करो रानी, अति जिज्ञासा मृत्यु को निमंत्रण देती है। रानी आगे कहती है, पर यदि ये सच जान गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राजा कहता है, सच जानकर भी यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कल काल पूर्णमासी की आखिरी रात है और इस लड़की के जीवन की भी। मालती आगे बढ़ती है, भय के कारण रोम रोम सिर उठा है। क्यों आई मैं यहाँ, जबकि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे किधर जाना है। आगे वो सोचती हैं। वो पत्थरों पर चढ़ने लगती हैं। इस ऊंचे पठार के ऊपर से वाद्ययंत्र के स्वर लहरियाँ आ रही हैं। यही वह जगह है, हाँ, जहाँ से पहली रात मेरी बग्गी गुजरी थी और मैंने वो भयानक दृश्य देखा था। स्वप्न में भी मैंने खुद को यही आते देखा था। मुझे पठार के ऊपर चढ़ना होगा। वो पत्थरों के ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे ही वो ऊपर तक चढ़ पाती है, यहाँ पे वो देखती है, यहाँ पे 3 चुड़ैले और वो गाने वाला आदमी है। वो सोचने लगती है, जहाँ मुझे वो बूढ़ा जिप्सी और 3 चुड़ैले मिलेगी। चुड़ैले हंस रही है आखिरकार यह आ ही गई। दूसरी कहती है, इसे तो आना ही था, पर बहुत इंतज़ार कराया इसने। तीसरी कहती है, युगों का भूला अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अलंकृता उससे पूछती है, कौन हो तुम लोग? तो तुमसे क्या रिश्ता है मेरा? क्यों मुझे बार बार सपने में दिखाई देते हो तुम लोग, क्यों? चुड़ैल कहती है, हा, सुना तुम लोगों ने, ये हमसे पूछ रही है हम कौन हैं। दूसरी कहती है, पूछ रही है कि हमारा इससे रिश्ता क्या है। तीसरी कहती है, यहाँ हमारे पास आ, तेरे हृदय में घमड़ते सभी सवालों का जवाब यहाँ है। चारों चुड़ैले, मतलब 3 चुड़ैले और अलंकृता हाथ में हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं। एक चुड़ैल कहती है, बीता हुआ कल जो इन लाशों की चिता की भांति हमारे सीने में धधक रहा है, उसकी लपटें तेरे अतीत के शोलों को भी आग लगा देंगे। चारों जलने लगती है, चारों आग में बदल जाती है और कहानी स्टार्ट होती है कि हुआ क्या था। जाने कितने हजार साल बीत गए, अब तो गिनती भी याद नहीं। लेकिन पतझड़ के बाद आने वाली उस वसंत ऋतु में वीरान शाखों पर खिल रही थी नई कोपलों की सुगंध की भांति ही एक लड़की भाग रही है। उसके पीछे एक लड़का भाग रहा है। उसकी पायल की आवाज़, छन छन छन। लड़की भागते भागते गिरने लगती है। साल पठार के काल भेड़िया जाति में उनके प्रेम की सुगंध भी फैल रही थी। वो लड़का दौड़ता है, उसे पकड़ता है, उसे संभाल लेता है। नरसिंह और आलिया के अटूट व पवित्र प्रेम की सुगंध। आलिया, बेवकूफ़ देखकर नहीं भाग सकती। अगर तुझे कुछ हो जाता तो नरसिंह का क्या होता, यह कभी सोचा है तूने? आलिया कहती है, नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मेरा नरसिंह है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। आगे वो कहती है, दिन ढल रहा है नरसिंह, हमें वापस कबीले पर चलना होगा। वो कहती हैं, आज से काल पूर्णमासी का पवित्र माह आरंभ हो गया। आगे वो कहती है, और उसके साथ ही 1 माह तक चलने वाला काल भेड़िया देवता का पूजन उत्सव भी। नरसिंह कहता है, इस पवित्र माह की तो मैंने तब से प्रतीक्षा की है जब से मैंने होश संभाला है। आगे वो कहता है, इस माह की आखिरी रात्रि को काल भेड़िया देवता की महापूजा होगी
और मैं काल भेड़िया देवता को साक्षी मानकर जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा। तभी कुछ आवाज़ आती है, आलिया आलिया तेरी नहीं हो सकती। 3 औरत आती है, वहाँ पे कहती है, जब तक तेरा बाप खुद आकर हमसे तेरे लिए इसका हाथ नहीं मांगता। वो कहता है, लो आदम की तुम्हारी मुसीबत है। माँ मेरा मतलब तुम्हारी 3 मासियाँ। आलिया कहती है, मेरी मासियों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना, मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करती है तीनों। नरसिंह कहता है, वो तो मैं भी करता हूँ, इसलिए तो बापू को बुलाया है मैंने इनसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तभी एक आवाज़ आती है, और मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। इसके पिताजी आते हैं, आप तीनों से आपकी भांजी का हाथ अपने इकलौते बेटे के लिए मांगने। वो कहती है, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुखिया जी? आलिया के लिए नरसिंह से ज़्यादा योग्य वर तो हमें इस संसार में दूसरा मिल ही नहीं सकता। हम तीनों तो बस इनके ठिठोली कर रही थी। तो वो कहता है, आलिया से ज़्यादा योग्य वधू भी इस नालायक के लिए नहीं मिल सकती। बापू, नरसिंह कहता है, बापू कम से कम मेरी होने वाली सासों के सामने तो पानी मत भरो, उतारो। आगे समस्त काल भेड़िया जाति में जश्न का माहौल था। कबीले का बच्चा बच्चा उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब नरसिंह और आलिया हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बंधन में बच जाएंगे। वो घड़ी जो ठीक 1 माह में आने वाली थी, पर इतने युग बीतने के बाद भी आ न सकी। सब खुशी में हैं, क्योंकि दूसरी ओर उनके पवित्र प्रेम को काली नज़र लग गई थी। वो काली नज़र थी खुद शैतान की जननी की, काले जादू की सम्राज्ञी, सियालगढ़ रियासत की डायन रानी हृदया देवी। तो मतलब ये है हृदया देवी। हृदया देवी उसकी संतानें, और ये 2 आदमी जो है उसके बेटे हैं। हृदया देवी वो उसकी संतानें कई सालों से डायन पिपाशनी को पूज रहे हैं, जिसके फलस्वरूप डायन पिपाशनी ने उन्हें रक्त पिशाच बना दिया है। मानवों का और खासकर कन्याओं का रक्त पीने और उससे स्नान करने से उन रक्त पिशाचों का यौवन एवं बल द्विगुणित हो जाता है। इस तरह से लड़कियों को पकड़ते हैं, उसका खून पी जाते हैं और उनके खून से नहाते हैं। बेचारी लड़कियां। इन रक्त पिशाचों के शरीर में एक खास विष विद्यमान था, जिसे भी यह काटकर जीवित छोड़ देते, वो मनुष्य भी उस विष के प्रभाव से रक्त पिशाच बन जाता और उनके शरीर में भी रक्त के बजाय उस विष का संचार होने लगता। शैतानों ने सियालगढ़ रियासत की समस्त सेना को रक्त पिशाच बना दिया था। उनकी ताकत व दरिंदगी के आगे बड़े बड़े राज्यों की विशाल सेनाएं धूल के कणों की भांति उड़ जाती। बाप रे, शाबाश मेरे शूरवीरों, रक्त की नदियां बहा दो। हा 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 हा, इन राज्य की सभी कुंवारी कन्याओं को बंदी बनाकर सियालगढ़ ले चलो, वे हमारा विशेष आहार बनेंगी। उस काल पूर्णमासी पर डायन पिपाशनी ने हृदया देवी को 1 माह आदेश दिया। उसने कहा, हृदया, इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ जाति मानव नहीं, मेरे अनुयायी रक्त पिशाच है, जिनकी जननी है तू। इसलिए इस सृष्टि पर राज करने का अधिकार तेरा और तेरी संतानों का है। अब समय आ गया है जब तू धरा पर रक्त पिशाचों का एकमात्र राज्य कायम करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करे। रक्त पिपाचों की सेना के साथ अश्वमेध यज्ञ का अश्व सियालगढ़ से रवाना हुआ। माह के अंतिम दिन तक उन्हें सभी छोटे बड़े राज्यों का अधीन बनाकर सियालगढ़ वापस लौटना था। अश्वमेध यज्ञ को रोकने का साहस बड़े से बड़े महापराक्रमी योद्धा उसमें नहीं था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा होता है जो आगे आगे बढ़ते जाता है। जो भी राजा या कोई व्यक्ति उस घोड़े को रोकता है, उससे ये सेना युद्ध करती है, उसे हराती है और उसको अपना गुलाम बना लेती है। इसलिए घोड़े को रोकना मतलब राजा से झगड़ा मोल लेना है। आगे, यदि किसी पराक्रमी राजा ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का साहस किया भी, तो रक्त पिशाचों की सेना किसी जलजले की भांति उसे व उसके राज्य को खाक करती चली गई। अश्वमेध यज्ञ का अश्व मास के समाप्त होने के पूर्व ही वापस सियालगढ़ की सीमा में कदम रखने ही वाला था, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। किसका इतना साहस कि वो भारतवर्ष की महारानी हृदया देवी के अश्व को रोकने की कुचेष्टा करे? वो लड़का कहता है, हम है काल भेड़िया जाति के राजकुमार नरसिंह चंद्र शक्ति। तो सैनिक कहता है, कबीले का सर्वनाश नहीं देखना चाहते हो तो छोड़ दो इस अश्व को, लगाम और महारानी हृदया देवी की अधीनता स्वीकार कर लो। वो कहता है, जाकर कह दो अपनी डायन रानी से कि हमें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं। सैनिक कहता है,
तब तो तुम्हें मौत की अधीनता स्वीकार करनी होगी। आक्रमण। युद्ध होता है। तुम्हारी काली शक्तियाँ हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। इनके दांतों से, नरसिंह कहता है, इनके दांतों से खुद को बचाना साथियों। यदि इन्होंने हमें काट लिया तो हम भी इनकी तरह रक्त पिशाच बन जाएंगे। नरसिंह ने सबको मार डाला और एक को जाने दिया। तेरी डायन रानी का हश्र भी यही करेंगे। काल भेड़िया के योद्धा, जाकर बता दे उसे दोबारा काल भेड़िया जाति को ललकारने का दुस्साहस ना करें। वो घुड़सवार निकल के भागता है। वो पहुंचता है। अश्वमेध यज्ञ में विघ्न पड़ने से बौखला उठी थी हृदया देवी। एक तुच्छ कबीले का इतना साहस कि हमारी शक्ति को चुनौती दे। तो उसका बेटा कहता है, आप यज्ञ आरंभ रखें माताश्री, मैं स्वयं उस कबीले का सर्वनाश करने जा रहा हूँ। वो अपने हथियार लेता है, कवच पहनता है और कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते में कुछ लड़कियां दिखती हैं। वो कहता है, उफ, हृदय को घायल कर देने वाला ऐसा रूप यौवन। लड़की कहती है, तुम निष्ठ पिशाचों में इतना साहस कि आलिया को हाथ लगा सके। दुर्जन सिंह स्वयं इस जंगली बिल्ली का शिकार करेगा। तभी काल भेड़िया की वीरांगना देख दुर्जन सिंह तेरा क्या हश्र करता है। नहीं, बहुत बुरी मौत मरेगा तुम। वो उसको काटने ही वाला था, तभी नरसिंह वहां पे आता है। मेरी आले को अपने नापाक हाथों से छूकर तूने अपनी ही नहीं पूरे खानदान की मृत्यु निश्चित कर दी है। उफ, मेरे वारों का इस पर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? नरसिंह कहता है, काल भेड़िया देवता के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो तुम्हारी काली ताकतों को दुर्बल कर देती है। तेरे खानदान का विनाश तुझे यहाँ खींच लाया है दुर्जन। नरसिंह दुर्जन को मारता है। जब तेरा यह 2 भागों में बटा शव राजमहल पहुंचेगा तब तेरी डायन माँ को काल भेड़िया जाति की शक्ति का एहसास होगा। और नरसिंह उसके शरीर को 2 टुकड़े में तोड़ देता है। रानी कहती है, नहीं, हे देवी पिपाशनी, यह अनर्थ कैसे हो गया? देवी कहती है, काल पूर्णमासी के कारण। देवी आगे कहती है, उन्हें शक्तिहीन करने के लिए काल भेड़िया कबीले में स्थित काल भेड़िया की मूर्ति को नष्ट करना होगा। परंतु काल भेड़िया की मूर्ति को सिर्फ रक्तमणिक की काली शक्ति ही तोड़ सकती है। रानी पूछती है देवी से, ये रक्तमणिक क्या है? देवी बताती है, रक्त पिशाचों की जननी का काला हृदय, जिसे उसके शरीर से निकालकर एक मणिक का रूप दे दिया जाए और उसकी शैतान आत्मा को उस मणिक में कैद कर दिया जाए। तेरे शरीर से तेरा हृदय निकाल तेरी आत्मा तेरे उस हृदय में बंद करनी होगी, जिसकी काली शक्ति काल भेड़िया की मूर्ति को भी ध्वस्त कर सके। फिर तेरी आत्मा किसी कुंवारी कन्या के शरीर को धारण कर सकती है, परंतु तेरा यह शरीर सुरक्षित व संरक्षित रखना आवश्यक है। तो हृदया देवी कहती है, ठीक है, मेरा हृदय निकाल लो। वो कहती है, शत्रु के विनाश के लिए मैं स्वयं अपनी छाती चीर कर अपना हृदय निकाल दूंगी। रक्तेश्वर और निशा शक्ति ने काले जादू से हृदया देवी के हृदय को रक्तमणिक में बदल दिया और हृदया देवी की आत्मा उस रक्तमणिक में बस गई। हृदया देवी के शरीर को संरक्षित करके सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया था। मतलब उस कमरे में जो कंकाल पड़ा था वो हृदया देवी का था, जिसे अलंकृता ने छुआ था। काल पूर्णमासी की अंतिम रात काल भेड़िया कबीले में जश्न का माहौल था। आगे क्या होने वाला है, आगे कैसा युद्ध होगा, ये जानने के लिए पढ़िए, देखते रहिए इस कहानी का 3रा पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।